हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में यूकेपीएससी द्वारा 445 कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए विज्ञापन विज्ञापित किया, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी लोगों ने आवेदन कर भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो लोग शीघ्र ही अपना आवेदन कर लीजिए, क्योंकि बाद में कभी साइड में दिक्कत आती, ठीक है, चलती नहीं, कभी कनेक्टिविटी नहीं रहती, तो इसलिए थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं बाद में। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर लीजिए। और दूसरी चीज देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग क्या करें, ठीक है, क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है क्लर्क के लिए, ठीक है। जो क्लर्क का एग्जाम जो कि 5 मार्च को होना है, आपने उस तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। आप कैसे अपने आप को उस तक तैयार कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो इसी संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अभी तो जुड़े रहिएगा और आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूकेपीएससी के पैटर्न पर संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले पद कितने, देखो पद है 445, जो कि बड़ी मात्रा, काफी बड़ी मात्रा है, ठीक है। 445 पद मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, इतना ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन अभी नहीं है, क्योंकि 2-2.5 लाख ही है। तो अदर राज्यों की तुलना यदि आप करें तो यहाँ पर उसकी अपेक्षा कम कंपटीशन है, ठीक है। और पढ़ने वाले भी देखो, गुणवत्ता पूर्वक जो शिक्षा है वो मतलब गुणवत्ता पूर्वक तैयारी कम ही लोग करते हैं, अधिकांश ज्यादातर क्या भीड़ ही है, ठीक है, अभी तक भीड़ ही है। तो देखो 445 पद ठीक ठाक है, ठीक है। और यदि आप एक अच्छी तैयारी करते हैं, मतलब सामान्य से ऊपर भी यदि आप तैयारी करते हैं, स्मार्ट तरीके से आप तैयारी करते हैं, तो सिलेक्शन की क्या पूरी संभावना रहती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग पुलिस वाले हैं, ठीक है, पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो पटवारी का तैयारी कर रहे हैं, अभी पटवारी का एग्जाम है जिनका, ठीक है। इसके अलावा जो लोग जो वन आरक्षी का एग्जाम है, ठीक है, वन आरक्षी जो कि तय समय पर ही होंगे अभी, ठीक है। अपने पुलिस का है 18 दिसंबर, पटवारी 8 जनवरी और ये है 22 जनवरी को, जिनका इन 3 एग्जाम है। ये 3 एग्जाम जिसके हैं, तो वो लोग ध्यान दें, वो लोग अभी केवल इन पर फोकस करेंगे, ठीक है। उनमें भी ऐसे लोग जिनकी तैयारी पूरी है, जिसकी पुलिस के लिए फुल तैयारी है, जिसकी पटवारी के लिए पूरी तैयारी, जिसकी वन आरक्षी के लिए पूरी तैयारी है, वो लोग अभी इन पर अपना फोकस कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप क्लर्क की मत सोचिए अभी, क्योंकि आप यदि क्लर्क की सोचेंगे, ये सिलेबस अलग है, वो सिलेबस अलग है। हालांकि पेपर एक सा ही बनेगा, लेकिन अपने मन की संतुष्टि के लिए आपको पढ़ना इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है अभी, ठीक है। इनके लिए इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और क्लर्क के लिए आपको दूसरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, जिसकी अच्छी तैयारी है पुलिस के लिए, जिसे लगता है फुल कॉन्फिडेंस है कि वो इसको निकाल लेगा, ठीक है, जिसको लगता है पटवारी निकाल लेगा, जिसको लगता है वन आरक्षी निकाल लेगा, तो वो लोग इस पर अभी फोकस करें अपना, क्योंकि यहाँ का सिलेबस पूरी तरह भिन्न है इसके सिलेबस की अपेक्षा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात, जो लोग अब सीधा क्लर्क की तैयारी पर आते हैं, ठीक है, जो लोग कनिष्ठ सहायक के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी से, मतलब जिनका ये एग्जाम भी है, लेकिन वो कनिष्ठ सहायक के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पुलिस की इतनी अच्छी तैयारी जिसकी नहीं है, जिसकी पटवारी की अच्छी तैयारी नहीं है, फिर जिसकी वन आरक्षी की अच्छी तैयारी नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो कनिष्ठ सहायक एग्जाम है इस पर अपना फोकस करेंगे बस, केवल। अब आप पुलिस और पटवारी और वन आरक्षी को मत देखिए, ठीक है, क्योंकि देखो 1 महीने के अंदर आप यदि आप तैयार नहीं है, आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो 1 महीने में आप पूरी तैयारी अच्छी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आप देखो, कनिष्ठ सहायक पर ध्यान दो, अभी से इस पर ध्यान दो, इनको छोड़ो। ये पेपर देना आपकी प्रैक्टिस के जरिए, मतलब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको थोड़ा एग्जाम का और अनुभव हो जाएगा। जो लोग नए हैं उन्हें पैटर्न थोड़ा पता चल जाएगा यूकेपीएससी का। तो आप कनिष्ठ सहायक के लिए अभी से तैयारी कीजिए, ठीक है। इसका सिलेबस प्रिंट निकलवाओ। देखो, तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है, आप सिलेबस को प्रिंट करवाओ और अपने टेबल पर उसको रख दो हमेशा के लिए। अपना जहां पर आप स्टडी करते हैं वहां पर चिपका दो उसको हमेशा के लिए, ठीक है। अपना पॉइंट कवर करो और उसको टिक करो कि आप उसको कवर कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह से तैयारी की जाती है। ऐसा नहीं कि आप सिलेबस आपने देखा नहीं, थोड़ा बहुत जान लिया और सीधा पढ़ना शुरू कर देना। नहीं, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। आपकी क्या विषय वस्तु है, क्या आपको पढ़ना है, ये तभी तो आप अच्छा पढ़ पाएंगे, अच्छी तैयारी कर पाएंगे जब आपके पास सिलेबस होगा, ठीक है। तो सिलेबस आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, केवल क्लर्क के एग्जाम के लिए अभी से फोकस करना है, ठीक है। अभी से देखो सारी चीजें, सबसे पहले परीक्षावाणी जो जरूरी चीज है, ठीक है, परीक्षावाणी आपको लगातार पढ़नी है। इसके अलावा देखो हिंदी, क्योंकि 25 नंबर की हिंदी में भी मुख्य तौर पर अब उस तरह की हिंदी नहीं पूछी जाएगी जिस तरह की यूके SSS पूछता है। आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, ठीक, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। 1-2 मुहावरे भी पूछे जाएंगे, तो मुहावरों पर मतलब
ऐसी चीजें आपको फोकस करनी है, तो इनको लगातार पढ़ो। रोजाना हिंदी के लिए समय निकालो, ठीक है। रोजाना 1 से 2 घंटा लगभग हिंदी को दो, परीक्षा वाणी को 1 से 2 घंटा दो, ठीक है। क्योंकि बेरोजगारी में देखो 24 के 24 घंटे हम फ्री ही रहते हैं, नींद भी नहीं आती है कई बार तो, ठीक है। मतलब जब तैयारी होती है ना अच्छी, तो उस दौरान 2 से 3-4 घंटे सो के भी इंसान कर जाता है। हालांकि आप लोग भरपूर रेस्ट भी लें, क्योंकि दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा वाणी को फुल फोकस करना है अपना, साथ ही हिंदी आप लोगों को पढ़ते रहनी है। इसके अलावा देखो ये 2 चीजें हैं। तीसरा देखो समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर्स। तो पिछले साल मार्च 2022 से लेकर, ठीक है, मार्च 2022 से लेकर आगे तक का पूरा लगभग इसको कवर कर लो आप लोग, ठीक है। या फिर मान के चलो जनवरी 2022, ठीक है, जनवरी 2022 से वर्तमान तक का लगभग इस जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ठीक है। देखो इसमें से 7 नंबर आना है, तो 7 नंबर आना तो आपको पढ़ना पूरा ही है, ठीक है। अभी समय बहुत है आपके पास, 3 महीने का समय मतलब 90 दिन का समय है, तो एक अच्छा खासा समय है, ठीक है। तो देखो समसामयिक आपको पूरा तैयार करना है जनवरी 2022 से लेकर, ठीक है, आगे को। हिंदी आपको रोजाना पढ़नी, परीक्षा वाणी, साथ ही इसके अलावा देखो रीजनिंग पर भी फोकस करें, क्योंकि ये नंबर ऐसे होता है ना, ये नंबर अच्छे खींचने वाले नंबर होते हैं। जैसे करंट अफेयर्स है, जैसे रीजनिंग है, जैसे परीक्षा वाणी आपने पढ़ लिया, अच्छा हिंदी आपने पढ़ लिया, ठीक है, ये हमारे नंबर खींचने के लिए है, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा आप क्या, जैसे उत्तराखंड का इतिहास है, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास आप अजय रावत पढ़ सकते हैं, ठीक है। अजय रावत काफी अच्छी किताब है उत्तराखंड का इतिहास के लिए, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही मैं भी उत्तराखंड का इतिहास करा रहा हूं, तो आप मेरी क्लासेस भी ले सकते हैं, या फिर अन्य किसी माध्यम से भी आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो अगला कौन सा है, भारत का इतिहास, ठीक है, भारत का इतिहास, ठीक है, इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल, क्योंकि विश्व का इतिहास नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, विश्व का भूगोल नहीं पूछा जाएगा, और राज व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था, ये तीनों टॉपिक आने हैं, ठीक है, ये तीनों टॉपिक आने हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत का इतिहास, भूगोल और भारत की राज व्यवस्था, ठीक है, इन तीनों में भी आपको लगभग 19 से 20 नंबर का आना है, ठीक है, इन तीनों में से 20 नंबर का आपको मिलना है, तो इन्हें भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप देखो, केवल 1 लाइनर लेकर नहीं चल सकते कि आपने 1-2 1 लाइनर खरीद लिया और आप पढ़े एग्जाम देने चले गए। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कौन पूछता है हमेशा, जो यूके SSSC था उसका पैटर्न थोड़ा अलग था। आप यूके PSC का एग्जाम दे रहे हैं, तो उस एग्जाम में आपकी समझ का टेस्ट होता है, आपने कितना रट्टा मारा है, आपने कितने 1 लाइनर रटे, ठीक है, ये वहां पर मायने नहीं रखता है, आप कितना समझ के आए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपकी सामान्य समझ पर आधारित होते हैं, वहां पर रीजनिंग से लेकर हर चीज पर, जीएस के भी कुछ उत्तराखंड के संबंध में ऐसी जानकारियां जो आप डेली पेपर में पढ़ते होंगे, लेकिन आप उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा यूपीएससी लगातार देता है, तो आपने ध्यान रखना है। तो भारत का इतिहास भी आपको पढ़ना है। देखो इन पर मेरे द्वारा अलग से पूरी एक प्लेलिस्ट दी गई है, आपको राज व्यवस्था में क्या पढ़ना है, आपको भूगोल में क्या पढ़ना है, आपको इतिहास में क्या पढ़ना है, ठीक है, अलग से आपको मेरे द्वारा प्लेलिस्ट एक दी गई है, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट में आप लोग देखिएगा विषयवार, बिंदुवार, ठीक है, समस्त विषयों की जानकारी इस तरह से प्लेलिस्ट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसका, ठीक है, वहां से आप लोग देखिएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। उसमें भारत का इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था और साथ ही पर्यावरण, ठीक है, ये सारी चीजें मेरे द्वारा उसमें बताई गई कि आपको पढ़ना क्या क्या है। और इसके अलावा देखो एक चीज आती है जीके, जो जीके का पार्ट होता है, ठीक है, इसको भी आपने लगातार अपना तैयार करना है। और साथ ही इसके साथ ही देखो जीके मतलब सामान्य आपका नॉलेज जो है, इसके अलावा देखो स्टैटिक जीके, ये भी आपको तैयार करना, ठीक है, स्टैटिक जीके, जिसमें खेल वगैरह की सामान्य जानकारी, संगठन, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसके अलावा जो प्रमुख दिवस हैं उनकी थीम, जो 2022 के प्रमुख दिवस हैं उनकी थीम वगैरह, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है, ठीक है। तो लिमिट से चलिए, मतलब लिमिट की चीजें तैयार कीजिए अपना, और अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। इसके अलावा देखो लगातार अपना रिविजन कीजिए, लगातार रिविजन, ठीक है, लगातार रिवीजन, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। देखो शादियों का सीजन भी चल रहा है, फिर से फरवरी में भी सीजन आ जाएगा, तो उनसे बचिए थोड़ा, ठीक है, लगातार अपना रिवीजन पर फोकस करिए। और पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया, अपना सिलेबस निकाल के रखिए, सिलेबस में जो जो चीजें दी गई हैं उनको निकाल के रखिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखो उत्तराखंड की संस्कृति वगैरह भी उसमें दी गई है, जो परीक्षा वाणी में भी दी गई है, ठीक है। आपको जो अध्याय 10 है परीक्षा वाणी का, उसमें आपको बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाती है, ठीक है, जनजातियां आपको मिल जाती है। इसके अलावा
एक राजेंद्र बलौदी बुक आती है, ठीक है, उसमें भी कई सारी चीजें कवर करके दी गई हैं, ठीक है। तो वो सारी किताबों का आप सहारा ले सकते हैं। तो समय आपके पास 3 महीने का है, सिलेक्टेड चाहिए। उत्तराखंड तो आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आप देखो जैसे समसामयिकी, इसको आप जनवरी 2022 से तैयार कर लेंगे तो आपका मुश्किल से 2 महीना भी आप एक दिन में कवर करते हैं ना, तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। यदि आपको कुछ नहीं करना है, आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी करंट अफेयर्स, ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स उसमें मिल जाएगा, रीजनिंग आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास आप तैयार कर लीजिए, भारत का इतिहास मेरे द्वारा दिया गया क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, तो वहां से आप तैयार कर सकते हैं। साथ ही जीके और स्टैटिक जीके आपको तैयार करना, ठीक है, और लगातार रिवीजन करना है। तो प्रतिदिन अपना रिवीजन जारी रखिए, ठीक है। याद करने का एकमात्र तरीका है रिवीजन करना। आप जितना ज्यादा रिवीजन करते हैं उतना ज्यादा आपको याद होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लगातार पढ़िए, बार बार पढ़िए। और पुनः मैं रिपीट करूंगा, यदि आपकी पुलिस, पटवारी और वन आरक्षी के लिए अच्छी तैयारी नहीं है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप क्लर्क के लिए तैयारी करें इनसे, ठीक है। आप इन पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें, वरना ना ये निकलेगा ना ये निकलेगा। दोहरा जो माइंड रहेगा ना आपका, वो आपको बिल्कुल कहीं पर भी कुछ नहीं देने वाला है फिर, ठीक है। यदि आप इनके लिए पूरी तरह तैयार नहीं तो इसके लिए ही तैयारी करें, क्लर्क के लिए ही तैयारी करें, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखो 2 चीजें और है इसमें, कंप्यूटर, जो कि काफी मात्रा में इस बार सिलेबस में दे दिया गया, ठीक है। कंप्यूटर प्लस सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, ठीक है। कंप्यूटर के लिए तो आप ल्यूसेंट वगैरह किताब आती है, उसका सहारा ले सकते हैं, ठीक है। ल्यूसेंट की कंप्यूटर आती है। साथ ही सामान्य विज्ञान के लिए आप देखो एक ऐसी जानकारी जो किसी भी व्यक्ति से सामान्य विज्ञान के संबंध में जो जानकारी अपेक्षित है, उस तरह के क्वेश्चन आपको सामान्य विज्ञान में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि 12th लेवल का ही एग्जाम है, ज्यादा डीप उसमें जाएगा नहीं। हाँ, आपसे जो अपेक्षा की जाती है कि आपको इतना आना चाहिए, सामान्य विज्ञान में आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है, वही क्वेश्चन उसमें लगभग बनने वाले हैं। तो आप इसको भी रिवाइज करते, इसको आप तैयार कर लीजिए। साथ ही कंप्यूटर, ल्यूसेंट का आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है। सामान्य विज्ञान की ल्यूसेंट भी आती है, तो उसका भी आप सहारा ले सकते हैं, या फिर अन्य माध्यम से जैसे भी आप इसको तैयार करिए, ठीक है। तो आप इन चीजों को फॉलो कर लीजिए। इतना आपका सिलेबस है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, अपना एक रणनीति बनाइए, बेहतरीन अच्छा रणनीति बनाइए, ठीक है। क्योंकि देखो दूसरे की, मैं आपको कोई रणनीति बताऊं, आप पर तभी वो प्रभावी होगी जब आप उसको फॉलो करेंगे, या आप पर वही रणनीति प्रभावी हो सकती है जिसको आप बनाएं, आप फॉलो करें, ठीक है। मतलब तभी प्रभावी होगी ना। मैंने तो बता दिया आपको, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आपने कितना पढ़ा ये मायने रखता है। तो आप कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आप स्वयं अपना एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। अपना एक निर्धारित कीजिए समय कि आपको इस समय ये पढ़ना है, इस समय ये पढ़ना। देखो माना कि उत्तराखंड में 400 पद बहुत हैं, कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी देखो 2.5 लाख लोग कम से कम फॉर्म भरता है, ठीक है। तो 2.5 लाख लोगों में आपको टॉप 400 में आना है। और सबसे बड़ी बात, अभी से ये गलती ना करें कि आप टाइपिंग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। टाइपिंग अभी आप रहने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, इतना जल्दीबाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप पहले एग्जाम पर फोकस कीजिए। एग्जाम होने के पश्चात टाइपिंग का जो टेस्ट होगा उसके बीच में कम से कम 4 से 5 महीने का गैप रहेगा, ठीक है। और टाइपिंग सीखने में 10 से 15 दिन लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। तो टाइपिंग सीखने की अभी से गलती ना करें। हालांकि यदि आप सीख रहे हैं तो बेहतर है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ना ही सीखें। यदि आप देखो आपको ऐसा लगता है कि आपका समय ज्यादा नष्ट हो रहा है, तो आप लोग टाइपिंग छोड़कर अपना अभी तैयारी पर फोकस कीजिए। आपको इनफ टाइम मिलेगा कि आप टाइपिंग के लिए बाद में प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। टाइपिंग आप सीख सकें, तो उसके लिए मैं आपको देखो, यदि आप टाइपिंग के लिए भी मैं आप लोगों को टिप्स बता सकता हूँ, ठीक है। बाद में आपको वीडियो दे दूंगा कि आपको कैसे सीखना है, क्या आप करें कि आपको जल्दी टाइपिंग आ जाए। अच्छी से अच्छी स्पीड आती है, देखो 2-3 महीने में 50 से 60 की स्पीड आती है, और यहाँ तो केवल 14 से 15 की स्पीड आपको चाहिए क्लर्क का एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत होकर अभी अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं देखो नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद।